जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 की सीरीज़ की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पंडिता रमाबाई जो है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट कब पारित किया गया? तो शारदा एक्ट जो है दोस्तों पारित हुआ था 1929 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? तो दास प्रथा को जो है इसके द्वारा अवैध घोषित किया गया था। सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अमीर अली ने जो है इसकी स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ का पहला अध्यक्ष कौन था? तो घनश्याम दास बिड़ला जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वी.आर. शिंदे के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर सैयद अहमद खां द्वारा जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं? तो अब्दुल लतीफ़ जो है पुनर्जागरण के पिता कहे जाते थे। फिर नेक्स्ट, गोपाल हरि देशमुख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है वो बताना। तो देखिए, इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना था, ये तो सही है। सामाजिक चेतना का प्रसार करने हेतु इन्होंने धारावाहिक के रूप में समाचार पत्र में श्वेत सपत्रेण छपवाए, ये भी सही है। इन्होंने अहमदाबाद में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया, ये भी सही है। इन्होंने एक मासिक पत्रिका निबंधमाला आरंभ की, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के सिद्धांत और कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, पलायनवाद और भाग्यवादी दर्शन को अस्वीकार सही है। विधवा विवाह का विरोध गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सही, ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। भारत में वहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सर अहमद बरेलवी जो है भारत में वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल जिसने दास प्रथा का उन्मूलन संबंधी अधिनियम बनाया था, तो वो थे दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो सन 1893 ईस्वी में जो है भाग लिया था। केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 ईस्वी में कौन सा समाज बनाया था? तो इन्होंने बनाया था दोस्तों ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रहनुमाई माजदयासन समाज किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था दोस्तों पारसियों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो सूचियाँ दे रखी हैं, इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, शिशुवध ये एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के समय। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय। सुमति आयु अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन और नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थवुड के समय हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी जो है दो सूचियाँ दे रखी है, इन सूचियों को अपने को मिलाना है। तो देखिए, भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। धर्म सभा राधाकांत देव। अखिल भारतीय दलित वर्ग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और वेद समाज श्रीधर नायडू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। पंजाब में सिखों में धार्मिक सुधार हेतु 1873 ईस्वी में चलाया गया आंदोलन था, तो यह आंदोलन था दोस्तों सिंह सभा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में दलितों के साथ हो रहे जातीय भेदभाव को मिटाने हेतु किसने आंदोलन चलाया था? तो ए.वी. रामास्वामी ने जो है यह आंदोलन चलाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जातीय भेदभाव के खिलाफ सतनामी आंदोलन को प्रारंभ करने वाले थे? तो ये थे दोस्तों ए.वी. रामास्वामी। तो ये थे दोस्तों घासीदास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़िवादी हिंदू समाज की तथाकथित उच्च जातियों ने जातीय भेदभाव के विरुद्ध चल रहे आंदोलन के जवाब में कौन से आंदोलन प्रारंभ किए थे? तो ये किए थे दोस्तों ब्रह्म सभा, सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल, ये सभी जो है प्रारंभ किए थे। पूर्वी बंगाल ने निम्न जातियों के साथ जातीय भेदभाव के विरुद्ध मथुआ पंथ के संस्थापक थे? तो ये थे दोस्तों श्री हरिदास ठाकुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस पार्टी किसके द्वारा गठित की गई थी? तो प्रयागराज, मुदालियर और नैयर, इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजामुंडी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वेरिसलिंगम पुंतुलु के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ये जो अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता किसे माना जाता है?
तो कांग्रेस का पिता माना जाता था दोस्तों एलन ऑक्टोरियन ह्यूम, एओ ह्यूम को जो है माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था दोस्तों 72 सदस्यों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले पारसी अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र गर्म दल के नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो वो थे दोस्तों लाला लाजपत राय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है और भारत में रहते हुए मेरी एक प्रबल अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करना है, यह कथन है। तो यह कथन था दोस्तों लॉर्ड कर्जन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है ये दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता नहीं हैं? तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और बाल गंगाधर, तो तिलक जो है नरम दल के नेता नहीं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पीढ़ी ने अपनी असफलता से भारत की सेवा की, आगे की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो सफलता से भारत की सेवा करे, यह कथन किस उदारवादी नेता का है? तो यह है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन का कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1905 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? तो ये कहा था दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1907 ईस्वी में और इसी के अंदर जो इसका विभाजन भी हो गया था। बंगाल विभाजन करने का ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था, तो इनका उद्देश्य था कि आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। जो सही सुमेलित नहीं है वो अपने को जो है अब इसमें से बताना है। तो देखिए 1886 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता सही है, 1887 में अधिवेशन हुआ था मद्रास में, ये भी सही है। 88 के अंदर जो है इलाहाबाद सही है, 89 के अंदर अधिवेशन कलकत्ता, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये मुंबई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो अपना सही हो जाएगा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे की ओर जा रही है, यह राजद्रोही संस्था है, इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, यह कथन किसका है? तो ये एल्विन सेकंड का जो है ये कथन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो ये वैलेंटाइन सिरोल जो है इन्होंने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन था? तो ये थे दोस्तों विलियम वेडरबर्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी दोस्तों सरोजनी नायडू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था दोस्तों दादाभाई नौरोजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़ने का कार्य किया? तो गंगाधर तिलक ने किया कि भाई ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के विरुद्ध की गई जातियों को अपने पत्र कैसे में प्रकाशित किया था, भगवान गणेश के समान में उत्सवों को आयोजित कर तथा शिवाजी के संप्रदाय की पुनर्स्थापना करके और स्वराज की स्पष्ट रूप से मांग करके। तो सभी जो है इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है दोस्तों 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।